नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। न्यूज 18 इंडिया के मेगा एग्जिट पोल से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें। न्यूज 18 इंडिया के मेगा एग्जिट पोल में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिल रही है। न्यूज 18 इंडिया के मेगा एग्जिट पोल में एनडीए को 355 से 370 सीटें मिलती हुई साफ तौर पर दिख रही है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की अगर अकेले भी बात करें तो 305 से 315 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 125 से 140 सीटें मिल सकती हैं। और ये प्रचंड जीत जो है भारतीय जनता पार्टी के साफ तौर पर एग्जिट पोल में दिखती हुई नजर आ रही है। इसी पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से मनोज तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 इंडिया पर। लेकिन सबसे पहला रिएक्शन इस एग्जिट पोल पर क्या कहेंगे? हमें इस एग्जिट पोल पे भरोसा लग रहा है और मेरा आशा है कि ये एग्जैक्ट पोल इससे भी बेहतर होगा, क्योंकि हम लोगों ने जैसा सोचा था एग्जिट पोल लगभग वैसे ही दिखा रहा है। और हम ये भी मानते हैं कि एग्जिट पोल कई बार बहुत सटीक होते हैं और कई बार बीजेपी के मामले में एग्जिट पोल से भी बेहतर नतीजे आए हैं। जैसे आज ही एग्जाम्पल देख रहा था, अरुणाचल प्रदेश में एक्सेस ने दिया था कि बीजेपी को 44 से 51 सीट आएगी और 46 सीट आई। तो हम एग्जिट पोल को नकारते नहीं हैं और हमारा जो अपना सर्वे है अनुपमा जी, वो एग्जिट पोल के आसपास का ही है। एग्जिट पोल में 401 भी दिखा रहा है एक में, और हम 400 पार का प्रार्थना किए थे देश से नरेंद्र मोदी जी ने। तो जो भी होगा एग्जैक्ट पोल का इंतजार कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि जैसा भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने सोचा, मोदी जी ने सोचा, वैसा होगा। टिकी हुई थी पिछली बार सातों की सातों सीटें आपके पास थी, लेकिन अगर इस बात की एग्जिट पोल की बात करें, ऐसा हो सकता है कि 5 से 7 सीटें आपके पास जाए, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है एग्जिट पोल में कि 1 या 2 सीटें खिसक कर कांग्रेस के पास भी जा सकती हैं। देखिए, करीब काफी सर्वे है एग्जिट पोल के, तो उसमें मैक्सिमम में तो 7 दिखा रहा है। एक में ऐसा कह रहे हैं लोग, लेकिन मेरा मानना है कि 7 की 7 सीटें नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने के लिए हम लोग दे रहे हैं दिल्ली से, इसमें कोई डाउट नहीं है। मार्जिन जो 2019 में था, हो सकता है उस मार्जिन में थोड़ा सा कमी आ सके। बड़ी सफाई से हम इसको स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी कांग्रेस दोनों मिल के लड़ी है, तो थोड़ा बहुत मार्जिन का अंतर हो सकता है। जीत में कोई शंका नहीं है। ठीक है मनोज तिवारी जी, ये तो 4 जून को पता चलेगा कि एग्जिट पोल जो है वो एग्जैक्ट पोल में कन्वर्ट होते हैं या नहीं होते हैं। लेकिन अब एक बार फिर से अगर हम राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भी बात कर लेते हैं। अब से कुछ ही देर बाद उन्हें जो है सरेंडर करना है, लेकिन उससे पहले वो किस तरीके से हनुमान मंदिर पहुंचे हैं, इतना ही नहीं राजघाट पहुंचे, वहां पर उन्होंने गांधी जी की प्रतिमा के सामने जो है नमन किया। इन सबको देखकर आपको क्या लगता है कि क्या जिस तरीके से आप लोग पहले भी कह रहे थे कि ढोंग जो अरविंद केजरीवाल कर रखे हैं, अब भी आप लोग उसी बात पर कायम है? ये एक नंबर के ढोंगी, एक नंबर के करप्ट हैं, कट्टर करप्ट हैं। और हम इनको जब देख रहे थे तो स्पष्ट दिल्ली के लोग यही कह रहे हैं, ये है दिल्ली का विलेन। ये अरविंद केजरीवाल दिल्ली के विलेन हैं। इन्होंने दिल्ली को पानी नहीं दिया। आज भी आप देखिए, तमाम एजेंसियां ग्राउंड पे हैं, चाहे वो हमारी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का इलाका हो, चाहे वो फिर संगम बिहार का इलाका हो, चाहे वो दिल्ली उन्हीं के क्षेत्र का हो, ओखला का हो। हर जगह पानी के लिए मारा मारी हो रही है, त्राई त्राई मची हुई है, लेकिन 20 दिन में एक दिन अरविंद केजरीवाल ने उसका सुध नहीं लिया। ऐसे व्यक्ति को ये दिल्ली विलेन मान चुकी है और दिल्ली के लोगों को कोई इनसे सहानुभूति नहीं रही। ये जो गए हैं ना महात्मा गांधी जी के समाधि पर, अगर ये महात्मा गांधी जी से पहले सीख लिए होते ना, तो शायद इनको आज इस जेल के रास्ते नहीं जाना पड़ता। आज अगर वो हनुमान जी से थोड़ा सा भी हनुमान जी के चरित्र से सीखते, तो आज दिल्ली की जनता को खून के आंसू रुलाकर इस तरह से उनके शाप का भाजन नहीं बनना पड़ता। मेरा मानना है कि अरविंद केजरीवाल इस दिल्ली के साथ वो
छल और वो अत्याचार किए हैं जिसके इतिहास में कहीं कोई बानगी नहीं मिलती है। और मेरा विश्वास है कि अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली की नजर और दिल दोनों से निकल चुके हैं। मनोज जी, लेकिन इसी ठीक एग्जिट पोल के बाद जो है सोमनाथ भारती का बयान सामने आया, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर मैं ये चुनाव हार गया, जो बांसुरी स्वराज के सामने खड़े हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर मैं ये चुनाव हार गया तो मैं अपना सर मुंडवा लूंगा। हाँ, तो मंगवा के रखें, जो लोग छुरी उरी मंगवा के रखे उनको मुड़वाना ही पड़ेगा। मुझे बहुत हंसी आ रही है, ऐसी बेवकूफ़ी भरा बयान थोड़ी देना चाहिए। अरे चुनाव हारोगे, झूठे अपना बाल मुड़वाने का कर दिए। अब बताइए बिना बाल के सोमनाथ भारती कैसे लगेंगे? तो मनोज जी, लेकिन अगर इस बार, क्योंकि आप लोग बार बार कह रहे थे कि अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, लेकिन कई एग्जिट पोल ये भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कुल मिलाकर एनडीए की मैं बात करूं तो वो 400 पार बिल्कुल भी नहीं जा रही है। नहीं, आपके देखिए, अभी मैं देख रहा हूँ एक्सिस का और कई लोगों का देख रहा हूँ, तो वो 370 से 401 तक का, 388 से 401 ऐसे आ रहा है। तो देखिए 401 एग्जिट पोल में आया, अब हमारा तो दिल मांगे मोर, हम तो इसको 414 तक देख रहे हैं। मगर कोई बात नहीं, एग्जैक्ट पोल में जो आएगा हम उसको स्वीकार करेंगे। भारत की जनता का विश्वास नरेंद्र मोदी जी के साथ है और नरेंद्र मोदी जी अभी अभी अगले 100 दिन के एजेंडे पर मीटिंग कर रहे हैं। मेरा मानना है मोदी जी का जनता पे विश्वास और जनता का मोदी जी पे विश्वास, ये टोटल मिलके भारत का विश्वास बन रहा है। और ये अगला 5 साल में भारत की जनता को क्या क्या सुख और सुविधाएं मिलेंगी, इसकी कल्पना भारत की जनता कर रही है। मैं प्रार्थना करता हूं कि सब कुछ वैसे ही हो जैसा इस देश के लोगों ने चाहा है और आगे भी ऐसे चलता है। मनोज जी, लेकिन अगर इसी एग्जिट पोल की बात करें जिसको लेकर आप कह रहे हैं कि हाँ नहीं ऐसा हो सकता है, एग्जिट पोल जो है वही एग्जैक्ट पोल में कन्वर्ट हो, लेकिन राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक कह रहे हैं कि ये एग्जिट पोल साफ तौर पर झूठे हैं। हम इस बार 300 पार करने जा रहे हैं 4 जून को। आज मैंने राहुल गांधी जी को देखा, वो मीडिया के सामने आए, कुछ सुरक्षा कर्मी उनको ऐसे हटाते हुए नजर आए, इतने गुस्से में थे, ऐसे आग बबूला हुए जैसे लगा वो मीडिया के ऊपर अटैक कर देंगे। राहुल गांधी के अंदर की जो स्थिति मैं देख रहा हूं, मुझे बहुत सहानुभूति हो रही है उनसे मुझे, कि आप इतने गुस्से में हैं कि आप एग्जिट पोल करने वालों को एक लाइन में अपमानित कर देते हैं। उन्होंने एग्जिट पोल को मोदी मीडिया पोल कहा और आप उस वीडियो को देखिए, ऐसा एक बार आके फिर जाते हैं, फिर वापस मुड़ के आते हैं, जैसे लगता है कि वो खा जाएंगे मीडिया को। राहुल गांधी जी, आपका ये जो फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है ना, ये भविष्य के लिए भी ठीक नहीं है। प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल सत्य भी होते हैं, एग्जिट पोल कभी कभी ऊपर नीचे भी होते हैं, लेकिन इतना गुस्सा राहुल गांधी जी, ये ठीक नहीं है। 4 तारीख को एग्जिट पोल भी आएगा और मेरा विश्वास है कि जो एग्जिट पोल है उससे भी बेहतर रिजल्ट एनडीए के पक्ष में होगा, ऐसा हमारा विश्वास। ठीक है मनोज जी, 4 जून को पता चलेगा एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में कन्वर्ट होते हैं या नहीं। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और 4 जून के लिए आपको बहुत ज्यादा ऑल द बेस्ट। तो देखिए, बड़ी खबर